कुछ लोग फिल्मों में आते हैं, कुछ लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। और साउथ सिनेमा में अगर किसी एक्टर को लोग सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि इमोशन मानते हैं तो वो है थालापति विजय। एक ऐसा इंसान जिसे शुरुआत में रिजेक्ट किया गया, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे कहा गया कि ये कभी हीरो नहीं बन सकता है, लेकिन वही लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थालापति विजय की पूरी कहानी, 1974 से लेकर 2026 तक का सफर, संघर्ष, दर्द, सफलता, राजनीति और वो सब जिसने विजय को थालापति बनाया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन की है। 22 जून 1974 चेन्नई तमिलनाडु एक फिल्मी परिवार में जन्म हुआ जोसेफ विजय चंद्रशेखर का। पिता एस ए चंद्रशेखर जो तमिल फिल्म के डायरेक्टर थे और माता शोभा चंद्रशेखर जो सिंगर और राइटर थी। घर में फिल्मों का माहौल जरूर था, लेकिन सफलता कभी किसी को विरासत में नहीं मिलती। बचपन से विजय बहुत शांत थे, कम बोलते थे, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही शांत लड़का एक दिन लाखों लोगों की आवाज बन जाएगा। 1980 का समय, विजय की जिंदगी सामान्य चल रही थी, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा दुख आया जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया। उनकी छोटी बहन विद्या का कम उम्र में निधन हो गया। उस समय विजय बहुत छोटे थे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दर्द इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देता है। उस घटना के बाद विजय और ज्यादा शांत हो गए। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, और शायद यही दर्द बाद में उनकी आंखों की गहराई बन गया। दोस्तों, विजय के पिता डायरेक्टर थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फिल्मों में मौका दिया। 1984 में विजय ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन लोगों को तब भी नहीं लगता था कि ये लड़का आगे चलकर इतना बड़ा सुपरस्टार बनेगा, क्योंकि उस समय विजय ना बहुत मस्क्यूलर थे, ना ही उनकी पर्सनैलिटी टिपिकल हीरो जैसी थी। लेकिन कभी कभी भगवान सबसे बड़ी कहानी सबसे साधारण इंसान से लिखता है। साल था 1992, फिल्म आई नलायना थिरुप्पुर और पहली बार विजय हीरो बनकर स्क्रीन पर आया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा ये हीरो मटेरियल नहीं है, तो किसी ने कहा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सोचिए, अगर उस समय विजय टूट जाते तो आज थालापति नाम ही नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हार कर खत्म नहीं होते, हार कर और मजबूत बनते हैं। 1993 से 1995 तक विजय लगातार फिल्म करते रहे, लेकिन सक्सेस अभी भी दूर थी। उन्होंने एक्टिंग सीखी, डांस प्रैक्टिस की, एक्सप्रेशन पर काम किया। उन दिनों विजय को बहुत ट्रोलिंग झेलनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, फिर आया साल 1996 और फिल्म आई पूवे उन्ना कागा। यहीं से सब कुछ बदल गया। लोगों ने पहली बार विजय को दिल से एक्सेप्ट किया। उनकी इनोसेंस, एक्टिंग, इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस सब लोगों को पसंद आने लगा। यह सिर्फ हिट फिल्म नहीं था, बल्कि विजय की नई जिंदगी की शुरुआत थी। 1997 में काढ़ा लोकू मरिया ढाई रिलीज हुई। फिल्म सुपर हिट रही और विजय फैमिली ऑडियंस के फेवरेट बन गए। और फिर आई ठुलाडा मुन्नुमुम थुल्लुम, और इस फिल्म ने विजय को एक इमोशनल एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर के रूप में मानने लगे थे। 1999 में विजय ने संगीता सोनालिंगम से शादी की। कहा जाता है कि संगीता पहले विजय की फैन थी, धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं, जयसंत संजय और दिव्या साझा। सुपरस्टार बनने के बाद भी विजय हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते रहे। सन 2000 शुरू होते ही विजय ने अपनी इमेज बदलना शुरू कर दी। अब वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं रहे, उन्होंने एक्शन और मास फिल्म करना शुरू कर दिया। खुशी, फ्रेंड्स, थिरुमाला, इन फिल्मों ने विजय को यूथ आइकन बना दिया। उनका डांस, उनका स्टाइल, उनकी एंट्री सब कुछ लोगों को क्रेजी बना रहा था। और फिर आया साल 2004, फिल्म आई घिल्ली। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट था। थिएटर में लोग चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे। विजय अब सिर्फ स्टार नहीं रहे, बल्कि वो मास हीरो बन चुके थे। साउथ इंडिया में हर बच्चा विजय जैसा डांस करना चाहता था। इसके बाद विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिवकाशी, पोकिरी, अजागिया, तमिल मगान, एक के बाद एक बड़ी फिल्में आने लगी। पोकिरी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था और यहीं से लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया, थालापति विजय। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी, क्रिटिक्स फिर से सवाल उठाने लगे। कई लोग कहने लगे कि विजय का टाइम खत्म हो गया, लेकिन असल खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद वापस उठे। और 2012 में आई फिल्म थुपाकी और बस पूरा खेल बदल गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विजय ने साबित कर दिया कि किंग कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ वापसी की तैयारी करता है।
काथी, थेरी, मर्साल, सरकार, हर फिल्म के साथ विजय का स्टारडम बढ़ता गया। मार्शल मूवी के डायलॉग तक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन गया। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। 19 और 2020 में विजय की पॉपुलैरिटी पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। फिर आई मास्टर, उसके बाद लियो, और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दी। उनकी फिल्मों का इंतजार अब सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और नाम रखा तमिलागा वेट्री खाजगम, यानी कि TVK। लोग शौक थे, लेकिन जो इंसान करोड़ों दिल जीत चुका हो वो लोगों की जिंदगी बदलने का सपना क्यों नहीं देख सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अब समय सिर्फ फिल्मों का नहीं, लोगों के लिए कुछ करने का है। लोग विजय से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को परफेक्ट नहीं दिखाया। उन्होंने संघर्ष किया, रिजेक्ट हुए, क्रिटिसाइज हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी, और यही चीज उन्हें लोगों के दिलों के करीब ले जाती है। एक शर्मिला लड़का जिसे कभी लोग हीरो मानने को तैयार नहीं थे, आज वही करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर लोग आपको रिजेक्ट करें तो रुकना मत, अगर लोग आपका मजाक उड़ाए तो टूटना मत, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। नाम बनने में समय लगता है, लेकिन जब नाम बन जाता है तो इतिहास बन जाता है। और विजय अब सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इतिहास है। दोस्तों, अगर आपको थालापति विजय की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट विजय मूवी कौन सी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।